Hello friends, I Dr. Shikchi Mathur welcomes you all. Now today we are going to solve the game theory problems through graphical method. There are two types of method to solve the graphical problems. There are two types of case. First case is 2 into n game, that means 2 rows and n columns are there. 2 rows and n column. Case number 1, example is this. There are 2 columns and n number of columns. This is our first case. 2 rows and columns. 2 into n game. And in this the keyword is we have to draw the graph. उस ग्राफ में हम देखेंगे लोअर बाउंड्री. ये अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो यहाँ पर है लोअर बाउंड्री हमें देखनी है. बस 2 इंटू एन गेम में हमें लोअर बाउंड्री देखनी होती है. m इंटू 2 गेम, दैट मीन्स m रोज एंड 2 कॉलम्स. जहाँ पे m रोज है दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज बहुत सारी है बट कॉलम्स 2 ही हैं. ये देखिए, नंबर ऑफ रोज हमारे पास बहुत सारी है बट कॉलम्स 2 हैं. दैट इज व्हाट m इंटू 2 गेम. तो हमारे पास 2 केसेस हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं. So now the practical part, we are going to solve this question first. First case is 2 into n game. 2 rows and columns. 2 rows and number of columns are there. So first of all, we have to find out the probability of successful of each player. So यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर A1 की स्ट्रैटेजी प्रोबेबिलिटी अगर हम P1 ले रहे हैं, A1 के विन होने की प्रोबेबिलिटी अगर P1 है तो A2 की कितनी होगी? बट ऑब्वियस 1 माइनस P1. ठीक है, अगर हमने A प्लेयर की A1 के लिए प्रोबेबिलिटी P1 ली है तो सिमिलरली A2 की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस P1. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. हम अब निकालेंगे B1 की स्ट्रैटेजीज. सो B1 के लिए क्या होगा? -5 इंटू P1 प्लस 8 है तो 1 माइनस के P1, बिकॉज इसका 1 माइनस P1 है, और मल्टीप्लाई बाय 8. तो व्हाट वी गेट 8 माइनस 13 P1. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज ये आ रही हैं. नेक्स्ट B2 के लिए 5 P1 प्लस माइनस के 4 1 माइनस P1. What we get -4 plus 9 P1. Similarly for B3, 0 P1 plus -1 into 1 minus P1. इसको हम सॉल्व करते हैं तो what we get -1 plus P1. Similarly for B4, -1 into P1 plus 6 into 1 minus P1. That would be 6 minus 7 P1. Similarly for B5, 8 into P1 plus -5 1 minus P1. That would be -5 plus 13 P1. So these are the B's strategy. B's strategies. ये हमारी B की स्ट्रैटेजीज है. ये जो हमने अभी प्रोबेबिलिटी निकाली सिर्फ क्वेश्चन में हमें शो करने के लिए है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट अप करेंगे. दीज आर ओनली द प्रोबेबिलिटीज दैट वी आर फाइंडिंग आउट. नाउ नेक्स्ट इज हमें ग्राफ के थ्रू बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ बनाना होगा. वी हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ. अब इसमें वैल्यूज देखिए, प्लस में 8 तक जा रही हैं, माइनस में -5 तक हैं वैल्यूज मेरे पास. ठीक है, तो हम एक ग्राफ लेते हैं. ये हमने ड्रॉ कर लिया है 2 लाइंस. ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे बिकॉज वी आर हैविंग 2 काइंड्स ऑफ वैल्यूज, माइनस एंड प्लस वैल्यूज. तो हम इस ग्राफ को अब हम डिवाइड कर देंगे. बट प्लस में हमारे पास वैल्यूज है 8 तक और माइनस में -5 तक. सो हमने इसे डिवाइड कर दिया है. ये 0
0। ये जो दो पार्ट हैं वो हमारे A1 और A2 को बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A1, दिस वुड बी आर A2। अब ये हम लोग पॉइंट्स देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8। हमें 8 तक ही हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स हमने 8 तक दिए। यहाँ पर हमारे -5 तक। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5 तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा A1, जैसे हमारा x1 और x2 है, सेम यहाँ पर हमारा A1 और A2 है। अब यहाँ पे देखिए A1 में वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, -5, A2 की है 8, दैट मीन्स -5 और -8 पर हमें अब जाना है। तो -5 और 8, A1 पे -5, A2 पर 8, A1 पर है -5 और A2 पर 8। Just draw a straight line that matching these 2 points. This is the line. Now next is 5 and -4. 5 at A1 and -4 at A2. Like this. Now next is 0 and -1. 0 -1. 0 A1 पर है, A2 पर -1. So 0 at A1 और A2 पर हमारा है -1. So match these 2 points like this. Now next is -1 and 6. -1 at A1 and 6 at A2. So -1 and 6. -1 and 6. Next is 8 and -5. 8 at A1 and -5 at A2. Like this. Now, according to the rule, हमें क्या देखना है, 2 into AND गेम में हम लोअर बाउंड्री देखते हैं। लोअर बाउंड्री दैट मीन्स ये जो बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री में हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। जो भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमारी लोअर बाउंड्री है। इस लोअर बाउंड्री में जो टॉप पर हमारा जो पॉइंट आ रहा है, राइट, इस डिवाइडिंग जो लाइन है उसके नीचे जो टॉप पे पॉइंट आ रहा है वो हमारा कहलाएगा मेन पॉइंट। इसके थ्रू हम हमारे पॉइंट्स निकालेंगे, स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करेंगे। एक ये है पॉइंट और एक ये पॉइंट आया है, हमने इसे चूज़ किया है। क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये टॉप पर है लोअर बाउंड्री में। सो मार्केट, हम इसे कैसे मार्क करेंगे? बिकॉज हमें इसमें क्या देखना है, मैक्सिमिन। हम इसमें मैक्सिमम देख रहे हैं, मिनिमम में मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा पॉइंट आया है ये। अब इस पॉइंट पर हमारे 2 पॉइंट्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? देखिए ये पॉइंट एक तो 0 और -1 पे जा रहा है। 0 किस पर है? हमारा A1 पर। A2 पर क्या है मेरे पास? -1, दैट मीन्स
ये B3, ये A1, ये A2, ये B3। नेक्स्ट अब इसी पर ही हम देखेंगे, ये एक पॉइंट तो हो गया, अब एक ये पॉइंट भी इसी से मैच कर रहा है। A1 -5, A2 पर 8, -5 और 8, तो ये -5 और 8, -5 और 8 ये B1 पर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 A2, इधर -5 8 0 -1, ये B1 है, ये मेरा B2 है। अब देखिए 2 × 2 मैट्रिक्स मेरे पास आ गई है। A1 A2 B1 B2, पॉइंट्स आर -5 8 0 -1, यही पॉइंट्स आए थे। अब 2 × 2 मैट्रिक्स आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक वही जो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आया 9, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वी विल गेट 5। जस्ट अपोजिट इस कॉलम का डिफरेंस है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस रो का डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट रो का लेते हैं तो उसका ऑडमेंट्स नीचे लिखते हैं, जस्ट अपोजिट। देन कॉलम में भी जस्ट अपोजिट, इन दोनों का डिफरेंस आया मेरे पास 1, इन दोनों का डिफरेंस आया है 13, ये कहलाते हैं हमारे ऑडमेंट्स। ये जो 9 और 5 है ये रो ऑडमेंट्स है, 1 और 13 हमारे कॉलम ऑडमेंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करने के लिए 9 और 5 को अगर प्लस करते हैं वी विल गेट 14, 1 और 13 को प्लस करते हैं वी विल गेट 14। तो ये दोनों प्लस करने पर सेम वैल्यूज आनी चाहिए, दैट मीन्स हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी स्ट्रैटेजीज। अब A1 के लिए क्या होगी स्ट्रैटेजी, 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस, 9 और 5 का सम कितना होता है 14। A2 5 डिवाइडेड बाय 14। B1 की स्ट्रैटेजी क्या होगी, B1 की 1/14, B2 की 13/14। ये तो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम हम कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय दी रो ऑडमेंट्स और उनको प्लस कर देंगे। सो -5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय सम कितना है मेरे पास 14, सो दैट वुड बी माइनस के 45 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 14, दैट मीन्स -5/14। अब आप इसे डिनोट कैसे करेंगे, अगर हमें डिनोट करना है तो हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज आई हैं, सॉरी ये हमारी B3 है, जो हमारी स्ट्रैटेजीज आई हैं B1 और B3, अगर हमें शो करना है तो A1 की तो मेरे पास स्ट्रैटेजी 9/14, A2 की 5/14, B1 की अगर हम लिखेंगे तो 1/14, B2 की 0 है, B3 क्या है 13/14, B4 भी 0 है। दैट वुड बी आवर आंसर। क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर B1 और B3 फाइंड आउट कर ली थी, दैट मीन्स B2 और B4 की जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो 0 होंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास B1 और B3 आया था। देखिए B3 और B1 था, हमने इसको किया B1 एंड B3। Now this one is the answer. Value of the game -5/14 and strategies for A1 and A2. This B1, B2, B3 and B4. So this is for 2 into n game. Now in the next video, I am going to upload
the question for m into 2 game. Thank you students.